Hello friends, good evening. My topic for today is relationships, exchange of energy. आज का जो समाज है, आज के जो बच्चे हैं, आज की जो सोच है कि हम बहुत सारों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और हम अपना रिलेशन एक लिमिट के बाहर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आज के समाज में ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, जो कि कुछ सालों पहले नहीं थी। लड़की का लड़के को देखना अलाउड नहीं था, लड़का लड़की को नहीं देख सकता था, वो भी अलाउड नहीं था। बहुत सारे लिमिटेशंस थे, लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता था, उठना बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई। बच्चों को, लड़कियों को अलग जगहों पे रखा जाता था, लड़कों को अलग जगह पे रखा जाता था और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था हर एक समाज में। शादी होने के बाद घूंघट का होना बहुत ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। कुछ समाज आज भी उस रिवाज को उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ फॉलो किया जाता है, उतनी ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है, चाहे वो औरत 50 साल की ही क्यों ना हो, लेकिन आज भी उसके सर पे घूंघट रहता है। और कुछ समाज ऐसे हैं जहां आज भी पर्दा सिस्टम है, और वो पर्दा सिस्टम ऐसा है कि सर से लेकर पैर तक की एक उंगली भी आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए, या उंगली का नाखून तक भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिस्टम आज भी फॉलो किए जाते हैं कि आप इस कदर पर्दा सिस्टम में रहो कि आपको कोई गैर मर्द देखे नहीं। तो इतना सख्त रिवाज क्यों बनाया गया? देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस, और वो रीजन ये नहीं है कि वो हमारी आज़ादी को छीन लेना चाहता है, वो औरत को साबोटाज करके रखना चाहता है। नहीं, वो टैबू नहीं है, कुछ गलत नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि मर्द और औरत दो एनर्जी है, और इन दोनों एनर्जीज को सही एनर्जी के साथ जोड़ना जरूरी है। किसकी एनर्जी कैसी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उस एनर्जी को ठीक तरह से सोचकर, समझकर, जानकर दूसरी एनर्जी के साथ जोड़े तो बेहतर। एक चीज और देखें, हमें ये एक शरीर दिया गया है, और इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा को रखा गया है। हमें इसके अंदर जीना है। हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, और इस पवित्र आत्मा के लिए शरीर का पवित्र होना उतना ही जरूरी है जितना कि हम मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर और गुरुद्वारा को रखते हैं। रोज सफाई होती है, हर छोटी से बड़ी चीज को साफ किया जाता है, धोया जाता है, पोंछा जाता है, उसमें कहीं कोई गंदगी अलाउ नहीं की जाती। ऐसा भी है कि हर काम से पहले स्वच्छ हुआ जाता है, नहाया जाता है, और फिर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, अपने शरीर को साफ करके जाते हैं, ताकि जहां हम जा रहे हैं
वो जगह गंदी ना हो जाए। हम मैले कपड़ों के साथ नहीं जाते, मैले बदन के साथ नहीं जाते, क्योंकि वो जगह बहुत पाक है, बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। तो हमारा जो शरीर है उसे हमें पाक और साफ और पवित्र रखना बहुत जरूरी है। उस आत्मा को पवित्र रखना है। अगर वो शरीर पवित्र नहीं रहा तो आत्मा भी पवित्र नहीं रह सकती, वो मैली हो जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ खेलते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या सोचते हैं। और जब शादी ब्याह का मामला आता तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देखते थे कि माँ बाप अच्छे हैं, उनका कुल अच्छा है, उनकी खानदानी अच्छी है, उनके पहनावे बराबर है, उनकी सोच अच्छी है, उनका घर धनदानियों से भरा है। उसके बाद अपने बच्चे को उस घर में ब्याहते थे। कहते हैं ना, रिश्ता बराबर वालों से होता है। तो उसी तरह आज का जो समाज है, जो ये कहता है कि हम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के साथ अपना रिश्ता बांध सकते हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जब हम दोस्ती करते हैं किसी के साथ, तब हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले की एनर्जी उतनी ही पाक साफ है जितनी कि हमारी है। उसकी सोच उतनी ही पवित्र है जितनी कि हमारी है। उसका बैकग्राउंड इतना ही साफ है जितना कि हमारा है। और हम उस इंसान के साथ दोस्ती बना लेते हैं और धीरे धीरे वो दोस्ती आगे बढ़ती है। हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, हैंडशेक एक्सचेंज करते हैं, और जब ये चीजें होती है तो हम अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। एंड देन वन फाइन डे, इस फैंसी दुनिया के अंदर जहां पे एवरीथिंग इज वेरी फैंसी, nobody looks into the content of the book, they look at the cover page of the book और सोच लेते कि ये कवर इतना अच्छा है तो कंटेंट भी अच्छा ही होगा। और बच्चा एक लिमिट को पार कर जाता है। जब आप उस लिमिट के पार चले जाते हो, आपने अपनी प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी किसी इंसान को दे दी बिना सोचे समझे। And then you go on and on and on, and every day and every time you are giving away the pure energy that resides in you, because you are pure at heart. You think that person loves you, that person cares for you, that person understands you. He's not going to cheat you. And then you go for the second one and the third one, and heaven alone knows how many ones. और आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। आपने सबको अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे दी। And then one fine day you come to know कि now you are empty. Your body is empty. It is dirty, it is spoiled, it is beyond repairs now. उनकी सारी एनर्जी आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में बंद गई। And now you feel tired, frustrated, angry, sad, you're crying, but now nothing can be done. तुमने अपने उस पवित्र शरीर को गंदा कर दिया।
सारी एनर्जी खत्म हो गई, अब क्या करोगे? हाँ, एक बार मन में ये सवाल आ जाता है कि अब क्या, जो हो गया उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते. We cannot go back to that place from where we had started. But we can stop here and start cleaning now. We have to clean. And how do you clean it? कैसे clean करोगे? सबसे पहले उस परमात्मा से माफी मांगो. O divine God, Almighty Father, I have spoiled the temple that you had given me. तुमने जो मंदिर दिया था, तुमने जो आत्मा दी, मैंने उसे खराब कर दिया, मैंने उसे मैला कर दिया है. मेरी मदद करो कि मैं उसे साफ करूं. गिव मी दैट मच ऑफ एनर्जी कि मैं इसको ठीक करूं. Forgive me, I have sinned against you. Unknowingly, मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, और अगर बताया था तो मैंने सुना नहीं था. बट आई रियलाइज नाउ कि आई हैव टू क्लीन दैट विच आई डिड, विच इज वेरी अनटाइडी. अब स्टॉप हो जाओ वहां पर. एक पर्दा क्रिएट करो अपने सामने कि अब आप अपनी एनर्जी को किसी और को नहीं दोगे. भले वो डिप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. आपको वापस लानी है वो एनर्जी उन सब से जिनको आपने दी है. टेल देम, I take my energy back from you, that which I have given you, and I give back yours, that which belongs to you, because it is not for my highest good. I give it back to you and I take mine, so that you and me both can live in peace. अपने शरीर को साफ करो. Forgive yourself for what you did. कपड़े सलीके से पहनो. जबान को सही शब्दों से इस्तेमाल करो. नजर झुका के बात करो. धीरे धीरे जब आप ये काम रोज करोगे, रोज मंदिर जाओ, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, गिरजाघर में जाओ, जीसस क्राइस्ट से कहो, गुरुद्वारा जाओ, गुरु नानक जी से कहो कि हेल्प मी टू क्लीन, गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, बिकॉज आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग एनर्जी. टेक मी आउट ऑफ दिस एनर्जी. अगर इसको आप अभी साफ नहीं करोगे तो ये एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी. इसका पावर इंक्रीज होता ही चला जाएगा. लाइफ विल बिकम सो मिजरेबल, फुल ऑफ डिजीजेस. आप समझ नहीं पाओगे कि घर का पैसा कहाँ चला गया, खुशी कहाँ चली गई, तंदुरुस्ती कहाँ चली गई, सोच कहाँ चली गई, क्यों ऐसा हुआ. Why am I in a wrong married relationship? मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों, मेरे दोस्त ऐसे क्यों हैं. Why am I surrounded with all wrong people in this life? Because your energy is depleted. इसे क्लीन करो, इसे साफ करो. Stand in front of God and tell Him, God, help me clean it. I promise never to do it again. I was unknown. I was innocent. I had no ideas that something that I did was wrong, even though my subconscious was telling me that this is wrong, but I did it.
बच्चों, किसी भी इंसान को ये हक मत देना कि वो आपके शरीर को आपकी परमिशन के बिना छू सके। आपका शरीर नुमाइश के लिए नहीं है। आपका शरीर हर किसी को छूने के लिए नहीं है। उस पर सिर्फ एक अधिकार है, और वो उस इंसान के साथ जिसके साथ आप शादी करोगे। सिर्फ और सिर्फ उसी के पास वो राइट है और किसी के पास नहीं। अपने बॉडी को गंदा मत करो, अपनी आत्मा को गंदी मत करो, अपनी नज़रों को नीची रखो ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले जाए। जब आप किसी के सामने देखते हो तो उसे इस बात का इल्म रहना चाहिए कि मेरी आंखों के सामने एक पर्दा है और उसके पार तुम नहीं जा सकते हो। उसको पार तुम तभी कर सकोगे जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम इतने ही अच्छे हो, पाक हो, साफ हो, तुम्हारे पास भगवान का ईमान है, तुम मंदिर जाते हो और नेक काम करते हो, और तुम मेरी इज्जत करते हो, उतनी इज्जत जितनी कि तुम अपने माता पिता की करते हो, अपने भगवान की करते हो। ठहरो, रुक जाओ, सोचो, समझो, उसके बाद कोई कदम उठाना, उससे पहले मत उठाना, वरना जीवन बहुत बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। आज के बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आज के लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, whether we are married or whether we are unmarried, but we need to protect our energy from the wrong people. हमारे पहनावे, हमारे शब्द, ये सब पर्दे में होने चाहिए ताकि हम साफ रहें। घर कितना भी साफ होगा लेकिन शरीर साफ नहीं है तो घर गंदा ही है। हमारे रिलेशनशिप गंदे हो जाएंगे, हमारा सब कुछ गंदा हो जाएगा, और अगर हो चुका है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है और हमें जल्द से जल्द उसे साफ करने में लग जाना चाहिए। I hope you will understand what I'm trying to tell you. I hope it will help somebody. Some parent will take a step to make their children understand. चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अपने बच्चे को ये बात समझाना कि बेटा आप बड़े हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी रास्ते में आएगी जिसका शोर बहुत खूबसूरत होगा, जिसका पहनावा बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन वो पहनावा, वो पैसा, वो गाड़ियां, वो खूबसूरती तुम्हारे लिए नहीं है। उसे देखना, उसे परखना, उसे समझना, उसे हमारे पास लाना, उसके माँ बाप के घर जाके देखना कि उनके माँ बाप कौन है, किस तरह से परवरिश की है, कौन दोस्त है, सब देखना बेटा। प्यार नहीं है वो, प्यार वक्त के साथ आता है। जवानी में प्यार नहीं होता, होता भी होगा तो करोड़ों में किसी एक को होता है, और अगर आपको हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला उस प्यार की कदर करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, ये पहले सोच लेना।
फिर आगे चलना, वरना अपने कदम वहां पर रोक लेना। कुछ दिन दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन जिंदगी की तकलीफ से बच जाओगे। ये कदम उठाना आज के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ये सोचता है कि मेरे अगर मल्टीपल अफेयर्स हुए तो वो चल जाएगा। इफ आई एम इन अ लिविंग रिलेशनशिप इट विल डू। नो, इट विल नॉट डू, इट विल नॉट डू। आई होप this will be of some help to someone. Thank you for listening to me. See you soon. Bye.